हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है व्हील निर्माण उद्योग। और आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की थ्योरी करा दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, एक एमसीक्यू की और एक थ्योरी की। तो आपको 10th क्लास की ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, आपको कुछ भी देखना है तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और एमसीक्यूज देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और हाँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 6 से लेकर 10 तक की बहुत सारी बुक कंप्लीट करा दी है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से कृषि आधारित उद्योग हैं, यानी कि ऐसे उद्योग जो कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, ए है चाय, कॉफी। देखो, चाय की खेती होती है, ठीक है, कॉफी की भी खेती होती है। बी है पटसन, इसकी भी खेती होती है, रेशम की भी। सी है चीनी और रबर उद्योग। तो चीनी किससे बनती है? गन्ना से बनती है, रबर भी उगाई जाती है। ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो चीजें हैं ये किस पर आधारित है? ये जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? ए है 3 प्रकार के, बी है 4 प्रकार के, सी है 6 प्रकार के, डी है 2 प्रकार के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 4 प्रकार के। देखो कौन कौन से हैं। एक तो है सार्वजनिक उद्योग, ठीक है, जो सरकार चलाती है उद्योग, ठीक है, उनको बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, यानी कि सरकारी कंपनियां जो होती हैं वो वाले, है ना। दूसरा है निजी उद्योग, यानी कि कोई एक व्यक्ति विशेष चला रहा है तो वो कौन से हो गए? निजी उद्योग। और नेक्स्ट है इसमें संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग का मतलब है पार्टनरशिप में जो उद्योग चलाए जाते हैं, कई सारे पार्टनर मिलकर जो उद्योग चला रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? निजी उद्योग। और नेक्स्ट है सरकारी सहकारी उद्योग। सहकारी होता है कि जो उद्योग का मालिक होता है, फैक्ट्री मालिक होता है वो, और उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर चलाता है। जैसे अमूल है, ठीक है, तो अमूल में आसपास के जितने भी गांव हैं, शहर के जो भी दूधियां हैं, उनकी भागीदारी है अमूल में और उनके मालिक की। ठीक है, तो इस तरह की होती है संस्थाएं, इस तरह के होते हैं उद्योग। तो 4 उद्योग हो गए, कौन कौन से? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, पहले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो जोड़ों का मिलान पूछा जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या पूछा जाता है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। इस तरह के क्वेश्चन अब इसमें पूछे जाते हैं, या कितने युग्म गलत हैं। कई बार क्या होता है 2 युग्म गलत होते हैं, कई बार 1 युग्म गलत होता है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा युग्म इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहला है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा कारखाना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में भलाई। ठीक है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है तमिलनाडु भद्रावती। तीसरा है उड़ीसा राउरकेला, बिल्कुल सही है। चौथा है पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो तमिलनाडु में नहीं है भद्रावती। भद्रावती कहाँ है? भद्रावती है कर्नाटक में। ठीक है, तमिलनाडु में ना होकर कहाँ है वो? कर्नाटक में। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सा कारखाना है वो आप मुझे बता सकते हैं, किस चीज से रिलेटेड कारखाना तमिलनाडु में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल्युमिनियम उद्योग के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है एल्युमिनियम के विषय में? ए है यह हल्का जंग रोधक, यानी कि इसमें जंग नहीं लग सकती तथा ऊष्मा का सुचालक है। बी है इसका प्रयोग हवाई जहाज, बर्तन तथा तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। सी है एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। डी है एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र अधिकांश राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, कि इसका जो प्रगलन संयंत्र है वो यहाँ पर नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ये राजस्थान वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, जबकि इसका प्रगलन कहाँ कहाँ होता है? देखो, राजस्थान में ये जो खनिज है ये मिलता भी नहीं है ना, तो ये खनिज जहां मिलेगा उसका प्रगलन भी वहीं होगा। तो कहाँ कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, में क्या क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है ना, तो उसी से एल्युमिनियम बनाया जाता है, जबकि राजस्थान में से इसका कोई मतलब है नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इससे ये जो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था ये वाला, इससे रिलेटेड हम एक शॉर्ट देख लेते हैं। ठीक है,
मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि कौन सा आपका जो उद्योग है वो कौन से राज्य में है। जैसे बोकारो है वो कहाँ है, झारखंड में। जमशेदपुर है झारखंड में। बर्नपुर है पश्चिम बंगाल में। ये सब आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। दुर्गापुर है आपका पश्चिम बंगाल में। राउरकेला है उड़ीसा में। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो राउरकेला पूछा जाता है, भलाई वाला पूछा जाता है, और जमशेदपुर वाला पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, और विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में। विजयनगर है कर्नाटक में। भद्रावती है कर्नाटक में। और सेलम है तमिलनाडु में, ठीक है। और आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? ए है हैदराबाद, बी है बेंगलुरु, सी है कोलकाता, डी है मुंबई। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? वो लगाई गई थी कोलकाता में, ठीक है। और कौन से ईयर में लगाई थी, कौन से सन में लगाई थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है? ए है वेदांता, बी है सेल, सी है टाटा स्टील, डी है MNCC। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल। जो सेल कंपनी है वो क्या करती है, वो इस्पात का विपणन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, कपड़ा मिल के बारे में बात हो रहा है, जूट मिल के बारे में बात नहीं हो रहा है। जूट का अलग पूछा जाता है और कपड़ा मिल का अलग पूछा जाता है। ए है 1854 मुंबई में, बी है 1954 चेन्नई में, सी है 1858 अहमदाबाद में, डी है 1816 कोलकाता में। तो 7 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी पहली सफल कपड़ा मिल, ठीक है। और इससे पहले भी स्थापित की गई थी, लेकिन वो क्या असफल रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, कौन सा प्रयुक्त करता है? तो ए है उर्वरक उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है लोहा उद्योग, और डी है रसायन उद्योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सीमेंट के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? चूना, पत्थर और सिलिका और जिप्सम की, ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? इन सबको मिलाकर बनता है सीमेंट, ठीक है। और सीमेंट का उत्पादन जो सबसे ज्यादा किया जाता है भारत में वो है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। हरित क्रांति को सबसे अधिक लाभ किस उद्योग से हुआ? ए है रसायन उद्योग से, बी है सूचना प्रौद्योगिकी से, सी है उर्वरक उद्योग से, डी है इनमें से कोई नहीं। देखो हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है ना। अब कृषि में किन चीजों का प्रयोग होगा? सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उर्वरकों का, ठीक है। तो इस उर्वरक उद्योग से सबसे ज्यादा ये इसमें लाभ हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सबसे पहले स्थापित, देखो ये भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये लोहा है, ठीक है। लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। ए है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को, ठीक है। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखा है। बी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, और सी है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, डी है बेकारो स्टील सिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। और एनसीईआरटी में 3-4 जगह ये चीज दे रखी है कि भारत की जो पहली कंपनी थी इस्पात कंपनी कौन सी थी? वो टिस्को थी, ठीक है। टाटा की कंपनी थी, और सबसे पहले इन्होंने ही लोहे से रिलेटेड चीजें बनानी भारत में स्टार्ट की थी, ठीक है। अब मतलब अंग्रेजों के जमाने की है ये, एनसीईआरटी में ही दे रखा है आपकी में। क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? पहला है ए स्टील, बी है इलेक्ट्रॉनिक्स, सी है एल्युमिनियम प्रगलन, और डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में।
तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जो से लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।